नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक का मामला निकलकर सामने आ रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी के कर्नाटक के दौरे के वक्त यह चूक हुई है। प्रधानमंत्री का काफिला जब दावड़गीर से गुजर रहा था तभी एक युवक उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गया और पीएम के रोड शो के दौरान युवक काफिले में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उस युवक को तुरंत पकड़ लिया और युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही। आपको बताएं कि 3 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है और इसी साल बीते जनवरी के महीने में कर्नाटक के हुबली में एक बच्चा पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनके करीब पहुंच गया था। बता दें कि मई में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होना है और उसी के लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खतरा राहुल गांधी का समर्थन कर सोशल मीडिया पर यूजरों के निशाने पर आ चुके हैं और आपको बताएं कि रॉ खतरा ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर चिंता जाहिर करते हुए यह कहा कि यह गांधीवादी विचारधारा और भारतीय मूल्यों से धोखा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजरों ने रॉ खन्ना को निशाने पर ले लिया और जानकारी के मुताबिक रॉ खन्ना के दादा अमरनाथ विद्यालय कांग्रेस के नेता थे और इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री भी रहे। इसी को लेकर खन्ना को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से आयोग किए जाने के बाद राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस सहित विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस रविवार को सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों पर गांधी प्रतिमा के सामने एक दिन का सत्याग्रह करेगी और कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी को लेकर पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध कर रही है और सत्याग्रह सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक खत्म होगा। आगे बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की करेंगे। इसरो ने आज एक साथ 36 उपग्रह को लॉन्च किया है और ब्रिटिश कंपनी के उपग्रह को लेकर इसरो का LYM-3 प्रशिक्षण यानी कि हरिकोट से उड़ान भरी है और आधिकारिक के तौर पर जानकारी के मुताबिक 43.5 मीटर लंबा इसरो का यह रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रहों को एक साथ लेकर रवाना हुआ है। जिन उपग्रहों को लेकर LYM-3 में उड़ान भरी गई है उनका कुल वजन 5,805 टन बताया जा रहा है और इस मिशन को LYM-3M3 वन वे इंडिया 2 नाम भी दिया गया है और इसरो ने ट्वीट कर इस मिशन की लॉन्चिंग की जानकारी दी है। तो वहीं पर वारिस पंजाब दे का मुखिया और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की लगातार तलाशी अभियान जारी है और इसी बीच खालिस्तानी समर्थकों ने राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगाने की धमकी दे दी है। यह धमकी एक ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई है और मामले में दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर केस भी दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वो बाय फ्लाइट मुंबई से दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उसके फोन पर पहले से रिकॉर्ड ऑडियो मैसेज रिसीव हुआ और इसमें भारतीय झंडे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगाए जाने की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट ने शिकायत के आधार पर जांच को शुरू कर दिया है। देश के अंदर कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर फंसाता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली, महाराष्ट्र सहित देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के केस अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिससे टेंशन लोगों की बढ़ रही। राजधानी दिल्ली में जहां कोरोना के 139 नए केस मिले हैं तो वहीं पर देश भर के अंदर 1,590 नए मरीज मिले। भारत में अब तक कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 8,601 हो चुकी है और देश के अंदर 146 दिन के बाद एक दिन में इतने मरीज मिले। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी को जारी कर दिया है और कोविड से बचने के लिए 3T का फार्मूला सुझाया गया। ये 3T दरअसल अटैकिंग, टीकाकरण और टेस्टिंग के आधार पर होगा और वहीं पर दिल्ली सरकार ने संचालित अस्पतालों में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा H3N2 के बढ़ते केसों के बीच किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने का आज मॉक ड्रिल होगा। तो वहीं पर बात करेंगे, पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं और राजस्थान के बीकानेर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 नापी गई है और भूकंप के ये झटके तड़के 2:16 पर महसूस किए गए। इसका केंद्र बीकानेर से 516 किलोमीटर दूर पश्चिम में रहा और इसमें किस तरह के जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं आई। भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस हो रहे हैं और लगातार लोग इससे परेशान हो रहे हैं। चलिए फिलहाल इससे बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।